ठीक है। और रोल नंबर 2 कौन है? सर ये उमैर आए। सर जी बोल के बताना। जी जी आप बोलने नहीं बता। 1 मिनट इधर आओ। 1 मिनट क्लास सी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाना है और पास मेथड इस्तेमाल करना है। चले शाबाश। सबसे पहले हमने ये फायर उठाना है, उसके बाद फिर हमने इसकी ये पेन निकालनी है। उसके बाद फिर जिधर हो रही आग उसकी तरफ टेस्ट करके आगे इसकी नोज़ल को सही मजबूती से पकड़ना है। फिर आगे लेफ्ट टू राइट हमने आगे फायर करनी है। साहिब बगैर हो चला चलो आगे खत्म हो गया। दोबारा फिर करें क्यों आ रहा है तो उसको स्टॉप कर चलें। पिन पे आवाज चढ़ाया सही है। आप देखें ना इसने होल्ड जो किया आज ही मुकानी आपसे फायर करें ठीक है। बच्चे कह रहे हैं जी पेट्रोल है और इसको हम फायर ये वाटर से नहीं कर सकते। और बेसिकली पेट्रोल तो हम इसको आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेट्रोल फायर नहीं है, ये क्लास A की फायर है। आगे करें, इसको उठा के ऐसे लेफ्ट राइट करें। चले चले रख इसको इस साइड पे रखें। नेक्स्ट टाइम शाबाश इसको इस्तेमाल करें तुरंत। सबसे पहले हमें खड़े होने का तरीका होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर प्रेशर पड़े आप गिर सकते हैं। उससे खड़े होने का तरीका पहले आपके एक काम पीछे होने चाहिए। दूसरे नंबर पर हम पास मेथड यूज़ करेंगे। पास मेथड का मतलब है कि फर्स्टली pull the pin, secondly based on the aim of fire, then skew the handle को सही तरीके से पकड़ना, then sweep the handle। अब सबसे पहले हम pull the pin करेंगे। दूसरे नंबर पर हम based to the aim of fire करेंगे और तीसरे नंबर पर से squeeze the handle हम निकाल लिया और आप pull the pin। सबसे पहले आपने चेक करना है भाई हवा का रुख किस साइड पे है। उसके बाद आपने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। इसके बाद सबसे पहले आ जाता है पास मेथड। पास मेथड में सबसे पहले होल्ड द पेन, एम एट द सरफेस, और उसके बाद आ जाता है स्क्वीज द और साइड आग नहीं खत्म बहुत बुलाना एक नंबर उल्टा थोड़ा सा करो इसको ना इसमें पानी शदेब भी दिहाड़ी तो लाग पे शदेब आया है शाबाश शदेब में आवाज शदेब में अब जुए गांधी तू बजा चल आ रही है बस ठीक है हमने करें लगी भी है डब्बा नहीं दो रहा बस ठीक है कौन लौट बस सही बजाई करो यार चल कर पैगी ये कपड़ा
ये हाँ फायर एक्सटिंग्विश करने से पहले सबसे पहले पास मेथड यूज करेंगे। P स्टैंड फॉर पुल द पिन और A स्टैंड फॉर एम टू द बेस और S फॉर स्क्वीज और S जो अगला S है वो साइड बाय साइड यूज करेंगे। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बोल द पेन तू तो ही चढ़ गया की होता हाँ ठीक है। स्टॉप है कर इसको सारे को खाली कर। पहले आप बैक साइड के बारे में बताना पड़ेगा। चला मरे सो अरे चला मरे सड़ा वैसे नहीं सर चले इधर किस तरह इसको यूज करना है। सबसे पहले हमें खड़े होने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें खड़ा किस तरह होना है। हमने फायर एक्सटेंशन उठाना है, अपनी जो है एक लेग जो फ्रंट पे करनी है और एक बैक पे रखनी है और अपना जो वेट है एक्सटेंशन का वो इस साइड पे करना है, लेफ्ट हैंड पे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पास बटन यूज करेंगे। पास बटन में सबसे पहले पुल द पिन है, पिन को पुल करेंगे, ठीक है, देन एम रखेंगे, देन उसके बाद इसको स्क्वीज कौन है आग लगी है अभी ये साइड से आग लगी है। अब ये जो है ना हार्ड काफी लो है, ठीक है। ये देखिए फुल जो है ना ठंडा हो गया है और इसकी वजह से ये पाइप है जो इसका पाइप है जो ये टूट गया है। और ये हॉल पाइप अगर आपका खराब हो गया टूट गया है तो इसको जब भी आपने रीफिल करवाना है तो इसको आपको चाहिए कि ये जो है ना आपने दोबारा इसको ये पाइप को चेंज करवाना है। ये नहीं है कि किसी पाइप को आपने यूज नहीं करना। ये हमारे लिए एक्सपायर हो गया पाइप और फायर एक्सटिंग्विशर, और इसको दोबारा साइड के ऊपर रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि हॉल पाइप इसका रिप्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा अगर हम यहाँ फायर फाइटिंग करते हैं तो यहाँ से ये लीक होगा, जो कि मेरा प्रॉपर इफेक्टिव जो फायर फाइटिंग नहीं होगी। ठीक है, चले। अब कोई रह तो नहीं गया? दो रहते कौन कौन रहते हैं? ये साथ खड़ा है आएंगे अहमद। हो गया कंप्लीट। आए सारे इधर आएंगे, आ जाए सारे। बंद करें आ जाए इधर। आगे भी आगे अच्छा, ये आपका जो प्रैक्टिकल था फायर फाइटिंग का, बेसिकली कुछ लोगों ने अच्छा किया और कुछ लोगों ने बस गुजारा किया है कि मतलब ये है कि हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी। सबसे पहली बात यह है कि जो भी फायर फाइटर काम करता है वो एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है सोया हुआ आया है और जनाब शुरू कर दिया फायर फाइटिंग का। एक्टिव होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, एयर डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का पता होना चाहिए। मैं आपको सारा डिस्क्राइब कर चुका था कि आपने क्लास का भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपने प्रैक्टिकल में आपने बताना है ये कौन सी क्लास है और उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज़ करते। तो राइट फायर के लिए राइट फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर आप क्लास बी के लिए इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्लास बी वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, यानी कि एक ट्रिपल एफ यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास की फायर है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर मैं कौन सा उसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी अहम है, हवा की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। एयर डायरेक्शन किस साइड के ऊपर है। आप फायर फाइटिंग के दौरान हमें एयर डायरेक्शन की ज़रूरत है।
चौथी बात जो है, आपने जब फायर फाइटिंग करनी है तो पास मेथड का हमेशा इस्तेमाल करना है। आपने जो डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन रखना है कि आप जिस जगह पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो क्या डिस्टेंस मेरा मकबूल है, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम की वजह तो नहीं बन सकती। तो ये भी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हैं, और पास मेथड कुछ लोगों ने ठीक किया है लेकिन मोस्टली लोगों ने गलत किया हुआ है, उसमें प्रॉपर इसका जो न्यूज़ल है उसको हॉर्स पाइप को पकड़ने का पता नहीं है। उसके बाद जब आप हॉर्स पाइप को ये प्रेस कर रहे होते हैं तो ये आपने हॉर्स पाइप किस साइड पे जा रहा होता है, फिर स्वीप जो होता है कि बहुत से लोग हैं बस ऐसे पकड़ के होल्ड करके ऐसे बैठे हुए हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है ताकि फायर फाइटिंग के दौरान आपको कोई मसला ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फायर फाइटिंग की, ये स्मॉल इनिशियल स्टेज की फायर थी, कोई इतना बड़ी नहीं थी। फायर फाइटिंग करने के बाद जो उन लोगों का जो ना ये आग जो ना वो ख़त्म नहीं हुई, फिनिश नहीं हुई, एक्सटिंग्विश नहीं हुई। रीज़न क्या थी, वो लोग जो है प्रॉपर एम नहीं लगा रहे थे। एम क्या होता है, एम होता है एट द बेस ऑफ फायर। अब ये बाउल है, अब आग इसके अंदर है, मतलब लकड़ियाँ इसके अंदर पड़ी हुई हैं, तो बजाय इसके कि थोड़ा सा इसके जो डिस्टेंस है उसको कम करके इसके ऊपर फायर करते, बजाय इसके उन्होंने ये करने के उन्होंने क्या किया है, तो नीचे बाउल के नीचे जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती है, लाजमी नहीं है कि ये आपकी एक इनिशियल स्टेज की ट्रेनिंग है। जब आप बड़े स्टेज के ऊपर जाते हैं, वो कमरे के अंदर भी हो सकती है आग लग सकती है, कोई जनरेटर रूम के अंदर भी आग लग सकती है, तो वो फिर आप ये कहेंगे मुझे बेस तो नहीं मिल रही, जनरेटर के ऊपर फायर फाइटिंग करनी शुरू कर दें। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, आपने सिचुएशन को देखना है, उसके मुताबिक आप बेस और फायर के ऊपर किस तरह फायर कर सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज़ है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक आप जनरेटर रूम की बात करो, वो जनरेटर रूम का एक PLC पैनल है, उसके ऊपर आग लगी हुई है, पैनल के अंदर आग लगी हुई है। अब PLC पैनल जो होता है सेंसिटिव होता है, उसके छोटी छोटी वायर होती हैं, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। अब PLC पैनल जो है, जनरेटर है जो, वो इलेक्ट्रिकल फायर है। इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उसके लिए CO2 और DCP यूज़ करते हैं। अब PLC पैनल के हल्का सा स्पार्क हुआ, आपने वहाँ DCP यूज़ कर दिया। अब DCP यूज़ करने से वो पैनल जो सारे का सारा एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि पाउडर पैनल के अंदर चला जाएगा, वो सेंसिटिव है, वो सारे का सारा एक्सपायर हो जाएगा। तो हम वहाँ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, CO2 होगा। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, सिचुएशन का मद्देनज़र रखना है, और ताकि जो है ना आप गलत या कोई रॉन्ग स्टेप ना लें, आपके फायर फाइटिंग से मज़ीद लॉस ना हो। तो आज का सेशन एंड होगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है।